अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज मैं आपको कसरत हैज़ यानी माहवारी का कसरत से आना, इसकी अलामात, इसके असबाब और इसकी वजूहात बताऊंगा और साथ साथ इसका मुकम्मल और आसान और घरेलू इलाज भी आपको बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इससे कुछ सीख सकें और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। नाजरीन, माहवारी का खून आम तौर पर एक महीने में एक बार ही आता है। अगर माहवारी जो है वो कसरत से आए, एक महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा या 4 मरतबा आ जाए, तो इसको कसरत हैज़ का नाम दिया जाता है। जिस्म में खुश्की और गर्मी बढ़ जाती है, नब्ज़ भी जो है वो बहुत ऊपर महसूस होती है, हाथ रखने से नब्ज़ जो है वो महसूस हो जाती है। तो कसरत हैज़ की जो मरीज़ा है उसके जिस्म में थकावट रहती है, कमर में दर्द रहती है, जिस्म ढीला और काम काज करने को दिल नहीं चाहता, हर वक्त थकावट महसूस करता है कसरत हैज़ का मरीज़, दिल में तलखी महसूस होती है और इसके अलावा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है मरीज़ जो है वो कसरत हैज़ का। ये थी नाजरीन इसकी अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब और वजूहात की तरफ। वो कौन से ऐसे असबाब हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो कसरत हैज़ हो जाता है। तेज़ मिर्च मसाला खाने वाले, बाजारी रंग बिरंगे खाने खाने वाले, फास्ट फूड का कसरत से इस्तेमाल करने वाले जो है उनको कसरत हैज़ का मसला हो जाता है। इसके अलावा गर्म माहौल में रहने वाले भी कसरत हैज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा अस्काते हमल जो है, हमल को अस्कात करने वाली ख़वातीन जो है उनमें भी कसरत हैज़ की जो है अलामत वो देखी गई है। इसके अलावा माहवारी के दिनों में मजामत करना, जुमा करना जो है उससे भी कसरत हैज़ का मसला पैदा हो जाता है। तो ये थी नाजरीन इसके असबाब। तो आपको तेज़ मिर्च मसाला, फास्ट फूड और दूसरे तमाम अवामल जो हैं इनको छोड़ना होगा। तो आपने खाना क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने पानी वाली सब्जियां, कद्दू, टिंडे, शलजम, काली तोरी, मूंगी की दाल छिलके वाली, मूली, गाजर का सालन, हलवा कद्दू, इसके अलावा फलों में सेब, केला, खरबूजा देसी, अमरूद नरम, मीठे अनार, मौसमी का जूस, मौसमी, गन्ने का रस, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है जिनके अंदर रतूबात और तरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाजरीन, मैं आपको पिछली वीडियोस में भी परहेज़ बताता हूँ इलाज के साथ। तो परहेज़ क्यों बताता हूँ, इसकी आप मिसाल इस तरह समझ लें कि 25% जो है वो इलाज परहेज़ से होता है, 25% इलाज जो है वो माहौल के तब्दील करने से होता है और 50% इलाज जो है वो दवा से होता है। तो ये परहेज़ भी जो है वो लाज़िम मलज़ूम है, इसलिए परहेज़ जो है वो आपने ज़रूर करना है। तो ये था नाजरीन इसका ग़िज़ाई इलाज। अब चलते हैं इसके दवाई इलाज की तरफ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को भी शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि सदका जारिया में आप भी हिस्सा बन सकें। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। 20 ग्राम आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। आम मसाले का एक जुज़ है। 20 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा ले लें। 30 ग्राम गंधक आंवला सार लेनी है आपने। वो डली वाली गंधक होती है, सल्फर भी उसको इंग्लिश में बोलते हैं, आम पंसारियों से मिल जाती है गंधक आंवला सार, वो 30 ग्राम ले लेनी है। 30 ग्राम आपने सौंफ लेनी है। सौंफ को बादियान भी बोलते हैं, सौंफ भी बोलते हैं। तो ये आपने 30 ग्राम ले लेनी है। ये 3 चीज़ें होंगी, ज़ीरा सफ़ेद, गंधक आंवला सार और सौंफ। तीनों चीज़ों को जो है आपने बारीक सफूफ कर लेना है। तो बारीक सफूफ करने के बाद आधा चाय वाला चम्मच सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम को, हमरा कहवा, ज़ीरा और छोटी इलायची। ज़ीरा जो है वो भी सर्द है, छोटी इलायची भी सर्द है, ये रतूबात पैदा करती हैं, जिस्म में तरी बहुत ज़्यादा पैदा कर देती हैं और तरी और रतूबात पैदा करने वाले जो
तमाम जो अशिया है वो हर किस्म की खुश्की और गर्मी से पैदा होने वाले अमराज को जिस्म से भगा देती हैं, जिस्म से ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए आपने ज़ीरे और छोटी इलायची का कहवा भी तैयार करना है। तो कहवा तैयार करने का तरीका वही है जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है। थोड़ा सा ज़ीरा ले लें, एक दो छोटी इलायची ले लें, उसके अंदर 2 कप पानी डालें और उसको अच्छी तरह उबाल लें। उबाल के जो है वो आप उसको नीचे उतार लें, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा शामिल कर लें हस्बे ज़रूरत। और उसके साथ आपने आधा चम्मच ये दवाई सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2-3 खुराकें खाने से ही अल्लाह के फजल से आपका जो माहवारी का खून जो है वो बार बार आता है, वो आना बंद हो जाएगा अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। तो इंशाल्लाह आपके ना सिर्फ माहवारी का खून आना बंद हो जाएगा, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली दूसरी अलामात, सुस्ती, काहली, जिस्म में जो है थकावट, और इसके अलावा गुस्से की शिद्दत, और इसके अलावा पेशाब की जलन, ये तमाम अलामात जो हैं ये दूर होना शुरू हो जाएंगी अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। तो आप इसको इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं, लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं हमारी बात, ताकि आप भी सदका जारिया में हिस्सा बन सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।